Class 7th, Chapter 6, that is Expert Detectives. As you all know about the meaning of detective, जिसे हम जासूस कहते हैं. So, let's start this chapter. Before you read, you can see here निशाद, a boy of 7. निशाद एक लड़के का नाम है जिसकी एज क्या है 7, और एक 10-year-old सिस्टर थी उसकी जिसका नेम क्या था माया. दोनों ही किसके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, मीन्स उत्सुक थे, मिस्टर नाथ के बारे में. देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल रोल्स इनटू अ मिस्टर नाथ्स रूम्स. एक दिन की बात है, जो इन बच्चों के मार्बल थे, मार्बल रोल्स जिनको हम कंचा बोलते हैं, जो कंचे होते हैं खेलने के लिए जिससे बच्चे खेलते हैं, तो वो जो मार्बल्स थी उनके एक मिस्टर नाथ था जो उनका नेबर था, उनके वो घर में चले गए थे. देन वन डे एंड मिस्टर नाथ्स रूम, वो कहाँ चले गए थे, मिस्टर नाथ के रूम में. निशाद गेट्स अ चांस टू सी हिम, और निशांत को चांस मिल गया था, मौका मिल गया था उसको वो देखे. एंड इज ही अ क्रुक ऑन द रन, वाई हिज फेस बैडली स्केयर, वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स. निशाद बोलता कि क्या ये भागा हुआ कोई क्रिमिनल है, क्रुक मीन्स होता है क्रिमिनल, कि क्या ये कोई भागा हुआ क्रिमिनल है, उसका बैडली सा फेस है, डरावना सा फेस है, ना उसके कोई फ्रेंड्स हैं. और निशाद की मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट. निशाद की जो मदर थी वो कौन थी, एक डॉक्टर थी, और वो मिस्टर नाथ के बारे में जानती थी कि वो कौन है, एक पेशेंट है और बहुत ही पोलाइट है. लेकिन उन बच्चों को ऐसा लगता था कि वो शायद कोई क्रिमिनल है या कहीं वो भागा हुआ है. ये सारी स्टोरी है. तो जो ये दोनों बच्चे हैं निशाद और माया, यही कौन है, डिटेक्टिव्स हैं. यही किसके बारे में जानना चाहते हैं, मिस्टर नाथ के बारे में जानना चाहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. अब हम इस चैप्टर में देखो क्या पढ़ते हैं. जो डिटेक्टिव है, मतलब जो मिस्टर निशाद है, नॉट मिस्टर निशाद. निशाद जो है वो क्या जानना चाहता है कि मिस्टर नाथ के घर में कौन आता है या वो ऐसा क्यों दिखता है, वो ये सारी बातें जानना चाहता था. और अभी बताया कि उसकी जो सिस्टर थी वो 10-year-old थी, और वो जो मिस्टर नाथ था वो कौन था, उनका नेबर था. नेबर के बारे में वो जानना चाहते थे. सबको उनको ये लगता था, बेसिकली जो उसकी सिस्टर थी माया, उसको ऐसा लगता था कि शायद ये कोई क्रिमिनल है. बट निशाद वो था जो उसको लगता था कि शायद नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट दोनों क्या हो गए थे, ये दोनों ही डिटेक्टिव हो गए थे. और उन्होंने देखा, उसके बाद देखो क्या हुआ. द टू चिल्ड्रन वर बिजी डिस्कसिंग देयर मिस्टीरियस नेबर. दोनों ही बच्चे किस में बिजी हो गए, जो उनका नेबर था मतलब मिस्टर नाथ, उसके बारे में जानने के लिए कोशिश करते थे. आर्ग्यूड अबाउट हिज फाइनेंशियल वेल्थ. और दोनों ही उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स करते थे, दोनों भाई बहन मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स करते थे ब्रदर सिस्टर, फाइनेंशियल वेल्थ मतलब कि जो उसकी, मतलब कि वो बाय रिच है या पुअर है, ये सारी चीज़ें वो जानना चाहते थे. हाउ ही मैनेजेस फूड्स एंड सो ऑन, कि मतलब वो कैसे अपना खाना पीना करता है या फिर क्या करता है. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट द रमेश ब्रिंग हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स. मतलब कि एक रमेश था, उसने बताया कि, सॉरी मिस्टर मेहता था जिसने बताया कि एक रमेश नाम का लड़का है, वो एक नीचे वाली रेस्टोरेंट में से अपने वो खाने को मंगवाता है. निशांत थिंक दैट ही इज़ अ पुअर. निशांत को लगता था कि वो कौन है, एक पुअर है एंड डज नॉट हैव मच मनी. और लेकिन माया को ऐसा लगता था कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो कहीं पर छुपा कर रखता है, कहीं अपने रूम में. देन इट वॉज मिस्टर नाथ स्केयर दैट बोदर्ड द चिल्ड्रन. दे थॉट दैट ही माइट हैव गॉट ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस. उनको ऐसा लगने लगा, ये तो उन्होंने स्टोरी जानी कि जो उनका नेबर था नाथ, मिस्टर नाथ, वो मतलब खाना कहाँ से लाता था, खाना उसको कौन देता था, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिटेक्ट करी, मतलब उन्होंने देखा. फिर वो ये जानना चाहते थे कि वो उसके पास कितना पैसा है. दोनों के आपस में भाई बहनों में जो आर्ग्यूमेंट्स होते थे वो ये जानना चाहते थे कि कितना पैसा है, कहाँ से सामान आता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने जानने की कोशिश करी. फिर उनको ये लगता था कि शायद ये कोई क्रिमिनल है और पुलिस से भागा हुआ इंसान है. ऑन देयर मदर्स बर्थडे निशाद वेंट अलॉन्ग हर टू द क्लिनिक. ही हैपन टू सी मिस्टर नाथ देयर. मदर के बर्थडे की वाले दिन की बात है. निशाद विद अपनी मदर के साथ वो उस क्लिनिक में ही गया और वहाँ पर मिस्टर नाथ था. ही वॉज वरिड सीइंग मिस्टर नाथ्स गॉन अपीयरेंस. द इवनिंग निशाद वेंट टू हिज प्लेस एंड गेव अ बार ऑफ चॉकलेट टू मिस्टर नाथ. और उसने एक चॉकलेट दी मिस्टर नाथ को. निशाद befriended रमेश, द बॉय हु यूज टू ब्रिंग फूड फॉर मिस्टर नाथ फ्रॉम नियर बाय रेस्टोरेंट. मतलब कि
कहने का मतलब ये इसमें क्या था कि जो मिस्टर नाथ था, मिस्टर नाथ उनको निषाद को ऐसा लगता था कि ये कौन है, एक कोई भागा हुआ चोर है या कोई क्रिमिनल है जिसके बारे में वो जानना चाह रहे थे। और जब उन्होंने उसको क्लिनिक में देखा, उसको निषाद को ऐसा लगता था कि शायद इसके पास पैसा नहीं है और शायद ये पुअर है, तो उसने क्या दिया, उसको एक चॉकलेट दी ताकि वो थोड़ा उसका मूड सही हो सके। फिर वो जो रमेश था जो उसको खाना लेके आता था, उसने उससे बात करी तो रमेश ने उनको बताया कि मिस्टर नाथ क्या करता है, दिन में 2 बार खाना खाते हैं मिस्टर नाथ। मॉर्निंग में वो टी पीते हैं, मतलब चाय पीते हैं, और इवनिंग में जो भी खाना पीना होता है वो सब करते हैं। और जितना भी उनका खाना है ये सारा ये सेम रूटीन रहती है कि मॉर्निंग में उनको चाय लेनी है और इवनिंग में उनको, मतलब उनके फिक्स थे कि 2 कप्स ऑफ टी इवनिंग में, मतलब ही टेक 2 मील्स फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग में 2-2 मील्स लाता था, खाना और चाय दोनों टाइम में उसकी रहती थी, और हर दिन का यही खाना सेम रहता था। और रमेश ने बताया कि जब जब वो खाना देने आता था और उसी टाइम वो बिल पे करता था इन द कैश, और टिप भी देता था। टिप मतलब होता है जैसे कि कोई भी वेटर होता है उसको हम बदले में कुछ पैसे दे देते हैं कि उसने जैसे वर्क करा फॉर द सर्विस, वो क्या होती है, टिप होती है। तो उसने उसको वो भी दे दी। और ही ब्रिंग्स 2 लंचेस इन द संडे एंड इट इज़ द सेम विजिटर ही फाइंड्स देयर। और रमेश ने बताया, क्या बताया उसने, कि जब संडे टाइम में क्या होता है, संडे के टाइम में 2 लंचेस आते हैं, मतलब वैसे तो एक आते थे पर उस टाइम पे 2 लंचेस आते थे। और लंच के टाइम में उसने बताया कि सेम विजिटर, मतलब जो उसके घर में आने वाले लोग थे वो सेम वही रहते थे। और फिर उसने विजिटर के बारे में बताया क्योंकि उन बच्चों ने पूछा कि विजिटर कैसा दिखता था, क्या क्या उसने डाल रखा था। तो उसने बताया कि ही इज टॉल, वो टॉल है, फेयर है, स्टॉट है, वियर्स अ स्पेक्टिकल्स, मतलब उसने, उसका कलर भी फेयर है और टॉल भी है, और उसने स्पेक्स भी डाल रखे हैं। रमेश सेज हिज विजिटर्स टॉक्स अ लॉट अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, मतलब जो उसके विजिटर आते हैं वो तो बहुत बोलते हैं, लेकिन मिस्टर नाथ क्या करता है, बिल्कुल भी नहीं बोलता है। द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड एंड दे वर डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस्टर नाथ बीइंग अ क्रुक, मतलब वो जो बच्चे थे वो यही सोच रहे थे कि शायद वो एक क्रिमिनल है, और जो उसके विजिटर्स हैं, मतलब जो घर में संडे के टाइम पे लोग आते हैं, वो कौन हो सकते हैं, शायद उसके पार्टनर्स हो सकते हैं। फिर एक बार की बात है, मॉनसून चल रहा था, उनके स्कूल ओपन हुए, लेकिन समर हॉलीडेज के बाद क्या हुआ, बारिश इतनी हुई कि वो स्कूल नहीं जा पाए। निशाद बिजी रीडिंग हिज कॉमिक्स, निशाद जो था वो अपनी कॉमिक्स पढ़ने में बिजी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, और माया ने उसको बताया कि उसने तो सब काम अपना कर लिया है। शी मेड अ नोट ऑफ एवरीथिंग दे नो अबाउट मिस्टर नाथ, कॉलिंग देम फैक्ट्स एंड गेव अ नंबर टू ईच वन ऑफ देम, मतलब उसने सारी चीज़ें उसने देख ली कि क्या वो काम करता था, जितने वो फैक्ट्स देख सकती थी उसने सब चीज़ें उसने उसके बारे में निकाल ली थी। तो उसने यहाँ यही लिखा, आई रोट इन द लार्ज ब्लॉक लेटर्स कैचिंग अ क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव निशाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, मतलब उसने एक जैसे कहते, आप इस पिक्चर में देखो कि जो उसकी सिस्टर है वो बैठी हुई है, उसने एक नोट्स बनाए, नोट्स में उसने लिखा ब्लॉक लेटर्स में, मतलब बड़े बड़े लेटर्स में ऐसे लिखा, कैचिंग अ क्रूक, मतलब कि एक क्रिमिनल को हम पकड़ रहे हैं। एक्सपर्ट डिटेक्टिव कौन है, निशाद, मतलब उसका जो ब्रदर है। माया पंडित जो वो खुद है। अपॉइंट किया है पूरे होल वर्ल्ड ने, मतलब उनको पूरे संसार ने जो है वो उनको किया, ऑर्डर किया है। और जो निशाद है वो कॉमिक्स पढ़ने में बिजी है, उसने कहा कि मेरा काम तो सारा डन है, मैंने सारे जितने भी फैक्ट्स थे वो निकाल लिए। ही फील बैड फॉर हिम, अब निशाद जो था उसको उसके बारे में बुरा लग रहा था कि शायद वो एक क्रिमिनल नहीं है, उसको मतलब जैसे कहते हैं ना दया आना, दयालु टाइप्स, तो उसी तरीके से उसको लगता था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ हम कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या सोचा था और क्या उसको ऐसा लगता था। फैक्ट नंबर 1 था, आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ, ही मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। उसने सबसे पहले फैक्ट नंबर में लिखा कि उसका नाम क्या है, मिस्टर नाथ है। सेकंड फैक्ट में उसने लिखा कि जो उसके टेनेंट्स हैं, मतलब जो उसके रेंट पर रहते हैं, जो शंकर हाउस से ही इज मैड, जो टेनेंट्स हैं उसके, उसने बोला कि ये तो शायद पागल है, अजीब है और अनफ्रेंडली है, मतलब बात नहीं करता। नंबर 3 था, ही डज नॉट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस, उनको ऐसा लगता था कि वो किसी से बात नहीं करता और वो मैनर्सलेस है, मतलब उसको बात करने का ढंग नहीं है। फैक्ट नंबर 4 क्या था, ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स,
कि वो किसी से कोई लेटर रिसीव नहीं करता अगर कोई भी आता है। फैक्ट नंबर 5, ही इज़ बीइंग लिविंग इन अ रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर आई कॉन्टिन्यूड। मतलब उसने ये बोला कि वो 10 साल से वहीं रह रहा है, तो उसका सेम वही बिहेवियर है। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। कि जो बच्चे हैं और जो थोड़े बड़े भी हो गए हैं वो शंकर के जो हाउस में हैं वो भी किससे, मिस्टर नाथ से डरते हैं। फैक्ट नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। कि मतलब जितना भी खाना है, चाय है, वो सारे कौन लेके आता है, रमेश लेके आता है, डेली लेके आता है, 2 मील्स लेके आता है, संडे टाइम पे कौन आता है। तो ये सारे उन्होंने फैक्ट्स जो थे वो कलेक्ट कर लिए थे एज अ डिटेक्टिव, क्योंकि वो दोनों बच्चे क्या बन गए थे, डिटेक्टिव बन गए थे। वो जानना चाहते थे कि मिस्टर नाथ के घर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बट एट द एंड क्या था कि जो निषाद था उसको उसके बारे में बुरा लगा कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। माया को ऐसा लगता था, जो उसकी सिस्टर थी, कि हु कम्स टू हिज प्लेस ऑन संडे मे बी इज़ अ पार्टनर। मतलब कि वो शायद उसके कोई सीक्रेट पार्टनर्स हैं, कोई उन्होंने कोई क्रिमिनल किया है या कोई लूट वगैरह करी है। बट बोथ द चिल्ड्रन हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड निषाद वॉज अपसेट विद माया फॉर कॉलिंग मिस्टर नाथ अ क्रुक। लेकिन दोनों ही क्या थे, बहुत ज़्यादा इस बात से अपसेट थे और कि इसके बारे में वो डिटेक्टिव जो बने थे, मतलब इस चीज़ में बेसिकली निषाद जो था वो ज़्यादा बहुत अपसेट था कि उसको जो उसकी सिस्टर है वो क्रिमिनल बोल रही है, तो उसको ये बातें अच्छी नहीं लगी थी। निषाद वॉज इंटरेस्टेड ओनली इन फाइंडिंग आउट वाई मिस्टर नाथ वॉज सो थिन एंड अ लोनर। मतलब निषाद सिर्फ ये जानना चाहता था कि जो मिस्टर नाथ है वो क्यों अकेला रहता है और क्यों किसी से बात नहीं करता। लेकिन जो उसकी सिस्टर थी उसने ये बोला कि नहीं, ये तो कोई क्रिमिनल है। लेकिन निषाद क्या चाहता था कि उसका वो फ्रेंड बने, और माया थ्योरी डिड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन 7। मतलब कि जो माया जो थी, जो उसकी फ्रेंड थी, सॉरी जो उसकी सिस्टर थी, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा उसके ऊपर। उसने कहा कि मैं उसकी केयर नहीं कर रहा, सेड निषाद स्टबॉर्नली। मतलब उसने जिद्दीपन जिसको बोलते हैं, स्टबॉर्न मीन्स होता है जिद्दी, कि आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड टू बी हिज फ्रेंड। मतलब कि मैं जा रहा हूँ उसके पास और मैं उसका फ्रेंड बनना चाहता हूँ क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं है।